नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत एवं परपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह कर्मयोग का मार्ग जो अव्यय अर्थात क्षीण न होने वाला है, यहाँ तक कि तीनों कालों में भी नष्ट नहीं होने वाला, सर्वप्रथम विवस्वान को बताया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने इसका ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार वंश परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को कई राजर्षियों ने जाना और आचरण किया, पर कालांतर में यह कर्मयोग लुप्त हो गया। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्रियोतदुत्तमम्। इस पुरातन योग को सब रहस्यों में उत्तम समझकर तुझे इसलिए बता दिया क्योंकि तू मेरे कथन में श्रद्धा और विश्वास रखता है और मेरा मित्र है। कर्मयोग निष्ठा के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जिस कर्मयोग निष्ठा के बारे में मैंने तुझे बताया, यह निष्ठा सनातन काल से ही प्रचलित रही है। ऐसा महाभारत में वर्णन है कि इस निष्ठा को सर्वप्रथम नर और नारायण नामक ऋषियों ने प्रतिपादित किया। वंश परंपरा अनुसार विवस्वान ने अपने पुत्र मनु और मनु ने इक्ष्वाकु को इस निष्ठा का ज्ञान दिया। वही इक्ष्वाकु जिन्हें सूर्य राजवंश का प्रवर्तक कहा जाता है। भगवान राम का जन्म भी इसी वंश में हुआ था, पर कालांतर में समय के प्रभाव से यह विद्या लुप्त प्राय हो गई। मैंने तुझे किसी नई निष्ठा को अपनाने को नहीं कहा, तुझे अपना विश्वसनीय मित्र समझकर यह लुप्त प्राय उत्तम रहस्य बताया है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतु द्विजानीयाम त्वामदौ प्रोक्तवानीति। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान बहुत पहले हो चुका था। ऐसी दशा में मैं यह कैसे जानूं या विश्वास करूं कि तुमने ही यह योग पहले बतलाया था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, पर तू मायाधीन हुआ उन्हें नहीं समझता। यद्यपि मैं यानी कि आत्मस्वरूप सब प्राणियों का स्वामी हूँ और जन्म विरहित हूँ, मेरा आत्मस्वरूप अधिकारी है, तो भी अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर अर्थात अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर अपनी ही माया से मैं जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण ने इन श्लोकों में बताया कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं आत्म तत्व में स्थित होने के कारण जानता हूँ, पर संसार चक्र के नियमानुसार तुझे उन जन्मों का स्मरण नहीं रहा, क्योंकि तू स्वयं में यानी आत्म तत्व में स्थित नहीं है। आत्म तत्व में स्थित मैं यानी कि मूल तत्व सभी प्राणियों का स्वामी हूँ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति में स्थित होकर अपनी माया से जन्म लेता हूँ। यहाँ पर जब भी श्री कृष्ण मैं कहते हैं और संपूर्ण गीता में जब भी वे मैं कहते हैं तो उनका आशय परमपिता परमात्मा है। महान योगी होने से वे अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए वे जब भी ईश्वर की बात करते हैं अपने आत्म तत्व को बताते हुए मैं कहते हैं। और इसीलिए श्लोक क्रमांक 7 और 8 में वे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है भारत, जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, यानी सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न होती है और अधर्म की प्रबलता फैल जाती है, तब मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। सज्जन यानी साधु पुरुषों की संरक्षा और दुष्ट जनों के विनाश के निमित्त महापुरुषों के रूप में युग युग में मैं स्वयं जन्म लिया करता हूँ। उपरोक्त 7वें श्लोक में पठित धर्म शब्द का अर्थ किसी पारलौकिक पंथ या निष्ठा से नहीं, बल्कि अत्यंत व्यापक है। धर्म से अर्थ उस यज्ञ चक्र से है जिसे सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि रचयिता ने प्रारंभ किया, तथा जिस यज्ञ चक्र से सभी प्राणियों की वृद्धि एवं समृद्धि की कामना की। उस चक्र में दुष्ट व्यक्तियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो उस समय महापुरुष के रूप में उस विशिष्ट शक्ति का उदय होता है जो दुष्ट तत्वों को नष्ट कर पुनः उस यज्ञ चक्र को व्यवस्थित करती है। इस प्रकार युग युग में मैं यानी शुद्ध आत्मा जन्म लेता रहता हूँ। आत्म तत्व स्थित महापुरुष वस्तुतः उस परम तत्व का ही स्वरूप होता है। आर्यावर्त की कहानियाँ के इस अंक में आज इतना ही। अगले अंक में चतुर्थ अध्याय जारी रहेगा। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।